नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है कि अपने यूट्यूब चैनल अमित के सपोर्ट में। तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं जो डिफिशियंसी का मैटर चल रहा है कि उसका यहाँ पे निष्पादन कैसे किया जा सके। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बोला गया था कि 30 दिन के बाद जहाँ पे जो मैसेज आपको रिसीव होता है तो आप यहाँ पे लॉगिन करके एडिट करके यहाँ पे कह सकते हैं एडिट में जाके या फिर रीसबमिट जाकर यहाँ पे कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, छूटा हुआ बॉन्ड जोड़ सकते हैं। जो आपका डिफिशियंसी में जवाब मांगा जा रहा है उसको आप यहाँ पे सबमिशन 30 दिन के बाद कर सकते हैं। और 30 दिन यहाँ पे बीत चुका है लेकिन अभी यहाँ पे एडिट इनेबल नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफिशियंसी का जो यहाँ पे आया है उस पर चर्चा मीटिंग यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रही है कि इसको दूर कैसे किया जा सके। यहाँ पे डिफिशियंसी का एक सिस्टम तो था, यहाँ पे जो कंप्यूटराइज यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं निष्पादन करने के लिए CRCS में, तो उसमें क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है 50-100 को कि यहाँ पे ये पेपर नहीं रहे तो ये मैसेज आप भेज दीजिए। यहाँ पे कई सारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बनाया गया है कि यहाँ पे क्या नहीं है तो क्या क्या मैसेज लोगों को भेजना है। मैसेज भेज दिया गया, डिफिशियंसी का यहाँ पे PDF भी डाउनलोड हो गया है लोगों के पास कि ये कमियाँ आपके यहाँ पे जमाकर्ता में है। यहाँ पे एक से ज़्यादा मेंबरशिप यहाँ पे साइन नहीं मैच कर रहा है, ITR चाहिए, यहाँ पे बैंक अकाउंट चाहिए, क्या क्या यहाँ पे इसका निष्पादन होगा तो होगा कैसे। लोग यहाँ पे कह सकते हैं रीअप्लाई अगर करते हैं तो क्या CRC यहाँ पे रीअप्लाई करने देगी, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी सोचने वाली बात है। तो मेरा जो यहाँ पे अनुमान कह रहा है कि ये जो डिफिशियंसी यहाँ पे ऑटोमेटिक ख़त्म होने वाली है और एक सर्कुलर आने वाला है जिससे यहाँ पे बोला जा सकता है कि डिफिशियंसी यहाँ पे ये जो डिफिशियंसी ये पे है जो आपके पास सही नहीं हो पा रहा है उसको आप लोग इग्नोर करें और आपका फाइल रिप्रोसेस किया जा सकता है अपने आप। आपको कुछ नहीं करना है। लोग पूछ रहे हैं क्या करें, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप लोग सिर्फ इंतज़ार करें जब तक यहाँ पे नोटिफिकेशन कोई गाइडलाइन यहाँ पे आ नहीं जाता है। तो अगर यहाँ पे कोई भी गाइडलाइन के यहाँ पे कोई एक कदम भी आपको नहीं बैठना है, बढ़ना है सॉरी। तो इसलिए एडिट अभी इनेबल नहीं हो रहा है 30 दिन बीतने के बाद भी कि ये निस्तारण यहाँ पे जो जमाकर्ता का है ही नहीं। जो भी डिफिशियंसी आया है ये निराधार है, मैंने आपको पहले ही बताया गया था। यहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया था पहले से प्लानिंग के तहत जिसके तहत यहाँ पे लोगों को मैसेज यहाँ पे आ गया। लेकिन इसमें से यहाँ पे एक आध कारण यहाँ पे जो गलत बताए हैं, मतलब जो गलत डाले हैं आप लोग, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी जो गलतियाँ हैं जो यहाँ पे पेपर यहाँ पे नहीं मिलना या फिर सहारा के एंड से होना है या तो अपने आप CRC यहाँ पे कह सकते हैं CRC सहारा के डेटा से मिला करके ओके कर देते हैं। एक नया चीज़ पोर्टल पे डाल दिया गया कि आधार सेविंग प्रक्रिया। ये आधार सेविंग प्रक्रिया आपको बताना गया था जब पोर्टल लॉन्च हुआ। यहाँ पे 2 महीना 3 महीना आधार सेविंग का प्रक्रिया ला रहे हैं। जब आधार सेविंग का यहाँ पे कह सकते हो बिना कोई अप्लाई नहीं कर सकता है तो 1.5 करोड़ लोग यहाँ पे अप्लाई कर दिए। उसके बाद आधार सेविंग प्रक्रिया लाया तो कैसा लाया। यहाँ पे 3 पेज का DBT से यहाँ पे फॉर्मेट एक उठाया है और CRC वालों ने यहाँ पे चिपका दिया है अपने पोर्टल पे और लेबल यहाँ पे CRCS का लग चुका है। आप इसको गूगल में सर्च करिए कि आधार शेडिंग फॉर्म, तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 पेज का ऑलरेडी यहाँ पे बिना CRCS के वाटर पार्क का मिल जाएगा। तो ये लोग कॉपी पेस्ट भी किया है तो इसको हिंदी में क्यों नहीं करके दिया कि यहाँ पे जब पता है कि आधा जमा करता है यहाँ पे बिना पढ़े लिखे हैं, वो इंग्लिश का फॉर्म डाल दिया है, उसका मीनिंग कुछ भी नहीं है। उसका फॉर्म जो यहाँ पे है स्पेशली बनाया गया है और इसमें लिखा भी गया है कि गैस सब्सिडी यहाँ पे अगर आपका नहीं आ रहा है तो ये प्रक्रिया आपको बैंक को करना है और ये प्रक्रिया जमाकर्ता को या फिर कह सकते हैं जो कंज्यूमर है उनको करना है। तो वही फॉर्म उठाकर डाल दिया है। तो चलिए उसी प्रक्रिया से यहाँ पे DBT एक्टिवेट होगा सारा रिफंड पे ले लिए। तो यहाँ पे एक नकल करने का भी तरीका होता है जो गैस सब्सिडी वाला हटा के सारा पोर्टल डाल देते हैं कि हाँ ये सारा पोर्टल का यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है तो ये प्रक्रिया आप करें। तो उसमें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक लेबल लगाया और ये 3 पेज का DBT डाल दिया। ये है CRCS का काबिलियत। और इसमें क्या ज्ञानदान लोग कितने लोग बढ़े हैं, मतलब भरे पड़े हैं, उसमें यही एक प्रमाण है। एक चोरी करने का भी एक तरीका होता है। ज्ञान देने वाले लोग यहाँ पे कई भी कहानी सुनाते हैं। एक मुझे भी कहानी याद आ रहा है कि एक आदमी चोरी कराने गया एग्ज़ाम में अपने बेटा को। मान लीजिए बाबूजी गए तो यहाँ पे मिल के पूंजी पे यहाँ पे चीट लिख के भेज दिए अंदर। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो यहाँ पे मिल के चीची पर यहाँ पे लिखा रहता है किसान का नाम, कब डिलीवरी करना है,
और यहाँ पे चीनी मिल हुआ। गन्ना का डिलीवरी आपको जब पहचाना होता है तो पुर्जी यहाँ पे आता है और पुर्जी के पीछे चीट लिख के भेज दिए। तो ये क्या किया यहाँ पे, बेटा इनका इतना तेज़ था, जब भी बाहर आया एग्ज़ाम दे के, बेटा सब कुछ लिख दिए हो? तो हाँ सब कुछ लिख दिए, सिर्फ एक मोहर छूट गया। मोहर मतलब क्या? वही जो पुर्जिया में जो मिल का मोहर था वो तो आप भेजे ही नहीं है, तो हम मारे कैसे एग्ज़ाम में? अब आप ही सोचिए कि उसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि जो चीट गया है वो आगे वाला नहीं पीछे वाला लिखा है क्वेश्चन का आंसर। आगे वाला मिल नहीं पीछे वाला, मतलब आगे वाला छाप के सब कुछ चलाया है। तो एक चोरी करने का भी, एक नकल करने का भी तरीका होता है, उसको भी देखिए। तो ये CRCS पे कहानी ये बट रही है कि कॉपी पेस्ट किया, अगर नाम सिर्फ अपना दे दिया तो यहाँ पे गैस सब्सिडी वाला हटाया ही नहीं, और वो भी यहाँ पे 2-3 महीना बाद दे रहा है कि सीडिंग का प्रक्रिया ये है, वो भी इंग्लिश में दे रहा है। यहाँ पे इंग्लिश में भी करने का, मतलब हिंदी से इंग्लिश से हिंदी करने का भी टाइम किसी के पास नहीं है। तो खैर दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, ये तो लास्ट उपाय है सहारा का रिफंड 10, 20, 50 हज़ार लेने का। क्योंकि आप ज्ञानदान को भी आप सुने होंगे कि एक यहाँ पे महानुभाव आते हैं खुद एक्सेप्ट करके अपने अनुवाद से, अगर ब्रांच से पेमेंट होता तो हम बंदर बांट कर लेते हैं पैसा का, वरना कस्टमर तक पैसा ही नहीं पहुंचने देते हैं। ये ईमानदारी से वो एक्सेप्ट करते हैं। सहारा का गुण गाते हैं अभी भी वो लोग, अच्छी बात है। वो बोलते हैं ठाकुर दी कि हमारा यहाँ पे इमोशन जुड़ा हुआ है सहारा के साथ, और इनके चेयरमैन साहब का यहाँ पे इमोशन ही ख़त्म हो गया। किसी भी सहारा सेविका सोसाइटी में कोई नाम ही नहीं है डायरेक्टेड सीट में। शेयर होल्डिंग अगर होगा तो मानते हैं, तो कोई भी यहाँ पे डायरेक्टरशिप में नहीं है। अगर शेयर होल्डर क्या होता है, जो पैसा लगाता है वो उतना उसको शेयर मिलता है। लेकिन यहाँ पे सुब्रत रॉय का यहाँ पे जो इमोशन ख़त्म ही हो गया सहारे के प्रति, लेकिन अभी इन लोगों का इमोशन अभी जगह पड़ा है। जिनका यहाँ पे PF TDF से लेके सैलरी से लेके यहाँ पे खा गई कंपनी, अभी भी इनका इमोशन बचा हुआ है। खैर जितना जिसका सोच है वो अपना लेकर चले, उससे हमें क्या मतलब। अगर उन्हें खुश है तो बिना पैसा, बिना तनख्वाह, बिना TDS, बिना पेमेंट के बिना, तो अच्छा बात है, खुश रहें। और कुछ जमा हो तो स्टार वाला स्कीम में पे चालू है तो उसमें जाके जमा कर दें। और ये लोग वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं विंड्स का, और ये क्या बोलते हैं ये स्कूट का, और बार बार कहते हैं कि हम लोग परवत्ता नहीं है सहारा के। क्यों लोग केस और FIR यहाँ पे कुछ इन लोगों के ऊपर ना कर दें। तो ये अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और मैं एक ही 2 सवाल पूछे थे कि यहाँ पे कह सकते हैं, अगर आप बताएं सुब्रत और सहारा इसमें क्यों नहीं है, और ये क्यों हो, ये विंड्स हो या फिर स्कूट हो, वो सहारा ग्रुप की कैसे हुई, यहाँ पे आप इसका थोड़ा प्रमाण दे दें कि यह सहारा ग्रुप की है। अगर कल लोग के पैसा नहीं मिलता है तो आप लोग सुब्रत रॉय को किस हिसाब से धरिएगा? जिस हिसाब से सोसाइटी में धर रहे हैं, इसमें धर लिया कि हमारा कोई मतलब ही नहीं सोसाइटियों से। जब कंपनी जो फंसते गए यहाँ पे रिजाइन करते गए, और यहाँ पे दूसरे लोगों को यहाँ पे पैसा वाले लोगों पे सैलरी पे या फिर तनख्वाह पे कमीशन पे डायरेक्टर बनाते गए कि अब डायरेक्टर तुम लोग देखो। तो ये है सहारा का सिस्टम पूरा। तो खैर इसके अलावा यहाँ पे भी एक अपडेट है आप लोगों के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे 9 अक्टूबर 10 अक्टूबर का सहारा से रिलेटेड 2 मैटर सुना गया। भुगतान से रिलेटेड हाँ कोई नहीं है, लेकिन मैं बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सैलरी वाला मैटर यहाँ पे 9 तारीख को सुनाई दिया। यहाँ पे 21 नवंबर इसका पड़ा है डेट। और दूसरा मामला जो है सहारा प्राइम सिटी का। सहारा प्राइम सिटी का एक कंपनी है कि जो फ्लैट बनाने का यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लेने का पैसा ली हुई है, और फ्लैट उतना बनाए भी नहीं, उतना डिटेल में मुझे नहीं जाना है क्योंकि ये नॉन बैंकिंग वाला है। तो उसमें यहाँ पे कह सकते हैं, अगर एक अपील फाइल जब सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया गया है कि एक फ्लैट ईयर का यहाँ पे 3,25,000 रुपये जमा था, फिर उनका घुमाया गया, उसको हर जगह घुमाया गया। सहारा के जो जैसे घुमाया जाता है कि 6 महीना में ये प्रोजेक्ट का बुकिंग है कि इसमें नहीं तो उसमें आप ले लीजिए, लेकिन उसके बाद भी उसको फ्लैट नहीं मिला। तो ये कंज्यूमर फोरम में यहाँ पे कई जगह मैटर गया। फिर सहारा इंडिया ने अपील फाइल किया है कि सहारा स्टेट फोरम के अगेंस्ट कि क्या यहाँ पे पेनल्टी यहाँ पे जो इंटरेस्ट का है फिर ऑर्डर कर दिया गया होगा। तो उसी के अगेंस्ट में यहाँ पे सहारा यहाँ पे जो यहाँ पे राजेंद्र कुमार यहाँ पे जिनके अगेंस्ट में अपील फाइल किया गया है, जो कस्टमर हैं
साथ में 2 आदमी का भी और है जो कि चौंकाने वाला है। सहारा इंडिया की ब्रांच के मैनेजर का नाम इसमें दे दिया गया है रिस्पोंडेंट में। और सहारा यहाँ पे जो प्राइम जो सहारा सिटी होम है, जो कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, उसमें भी नाम है। तो यहाँ पे यही सब मैटर है। तो यही देखिए क्या करते हैं सहारा वाले लोग, कब से भुगतान स्टार्ट कराएंगे। जब भी भुगतान स्टार्ट कराएंगे मेरे चैनल के ऊपर आपको वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो अगर इसी तरह की और वीडियो पे अपडेट चाहते हैं तो वीडियो को भी सब्सक्राइब मतलब लाइक कर दिया और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।